वो 5 बड़े मुद्दे जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट में मिल रही बीजेपी को जीत। एक जमाने में बीजेपी को हिंदी प्रदेशों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अपनी पैठ जमा रही है। 3 राज्यों के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का जलवा दिखा है। पिछले 8 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले पूर्वोत्तर के दिल में कैसे अपनी जगह बनाई, इसे 5 मुद्दों के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। चीन का डर खत्म। 1962 के युद्ध और उसके बाद के हालातों के बाद पूर्वोत्तर के लोग हमेशा डर के साए में जीते थे, लेकिन भारत की सरकार और सेना ने बीते कुछ सालों में जिस तरह से चीन की अकड़ निकाली, उससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में सालों पुराना डर निकल गया। चाहे वो डोकलाम पर महीनों तक अड़े रहने का फैसला हो, जिसके बाद आखिरकार चीन को पीछे हटना ही पड़ा, या फिर गलवान घाटी, जहां भारतीय सैनिकों ने चीनियों की गर्दन तोड़ दी। कुछ सालों पहले तक नॉर्थ ईस्ट के लोग सोचते थे कि चीन ने जो तिब्बत के साथ किया वो उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव का ही असर है कि 2 अमेरिकी सांसद जेफ मर्कले और बिल हगेटी अरुणाचल को भारत का अभिन्न हिस्सा मानने का विधेयक अमेरिकी संसद में पेश कर चुके हैं। हीरा। पूर्वोत्तर के विकास में मोदी सरकार ने हीरा मॉडल पर काम किया। हीरा यानी कि H से हाईवे, I से इंटरनेट, R से रेलवे, A से एयरवेज। बीते कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे असम को अरुणाचल से जोड़ने वाले देश का सबसे बड़ा ब्रिज इसके बड़े उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम और मेघालय 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां रेल नहीं है, लेकिन अब यहां इसी साल रेलवे कनेक्टिविटी के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। आजादी के बाद 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, लेकिन मोदी सरकार ने 8 सालों में 7 नए एयरपोर्ट्स बनवा दिए। पहले नॉर्थ ईस्ट इंटरनेट की दुनिया में काफी पीछे था, लेकिन अब यहाँ 4G नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। दिल्ली से घटाई दूरी। 2014 में पीएम की कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को अपने एजेंडे में शामिल किया और सभी मंत्रियों को दौरे करने के निर्देश दिए। बीते 8 सालों में पीएम मोदी 51 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने 400 से ज्यादा दौरे किए। सरकार की एक्ट ईस्ट नीति की वजह से ही पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास के प्रवेश द्वार के रूप में पहचान मिली। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग समझते थे कि दिल्ली के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं, लेकिन अब वो कहते हैं दिल्ली दूर नहीं, मुश्किल घड़ी में साथ। एक समय जीवन रक्षक दवाओं तक के लिए तरसने वाले पूर्वोत्तर ने कोविड के समय पहली बार केंद्र सरकार को इतने व्यापक स्तर पर काम करते देखा। करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिला, वैक्सीनेशन में तेजी दिखाई। खुद पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर समीक्षा की। कोरोना के अलावा भी चाहे बाढ़ का कहर हो या फिर कोई और मुश्किल, सरकार ने हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया, जिससे लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ने लगा। उग्रवाद पर स्ट्राइक। पूर्वोत्तर के विकास में उग्रवाद हमेशा से ही बड़ी समस्या थी, लेकिन बीजेपी ने इससे बचने का नहीं, खात्मे का फैसला किया। 4 जून 2015 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के उग्रवादियों ने मणिपुर सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, NSA अजीत डोभाल और पीएम मोदी ने ऑपरेशन हॉट परस्यूट के जरिए उग्रवादियों के खात्मे का प्लान बनाया। सेना की स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों की कब्र खोद दी। इस कामयाब ऑपरेशन से पूर्वोत्तर के लोग निडर हुए। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार ने NLFT समझौता, बोडो समझौता, कार्बी समझौता किया। 2022 में भारत सरकार, असम सरकार और 8 आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच हुए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते समेत अनगिनत प्रयासों के बाद आज पूर्वोत्तर में उग्रवाद आखिरी सांसें ले रहा है।